फाइट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इस मॉन्स्टर से फाइट करने का एक और रीजन भी है, और वो ये है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में एक पर्सन ने अकेले ही इस मॉन्स्टर को हरा दिया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ से एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट मिला था। और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि बेर्सर्क मोनार्च था, जिसने ग्रेट वॉर के दौरान हमें धोखा दिया था, और उसकी वजह से मेरे बहुत ही ज्यादा साथी मारे गए थे। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है मुझे उस सीक्रेट आर्टिफैक्ट को इस ट्यूटोरियल में हासिल करना ही होगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर उस बेर्सर्क मोनार्च को इस मॉन्स्टर को किल करने के बाद कौन सा सीक्रेट आर्टिफैक्ट मिला था। जिसके बाद किंग उन सभी लोगों से बोलता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम में से कौन पर्सन मुझे अपने मैजिक स्टोन्स देता है, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस मॉन्स्टर से फाइट करूं तो तुम्हें मुझे 60 मैजिक स्टोन्स देने ही होंगे। लेकिन ये सुनकर वहाँ पर एक टकला पर्सन बोल रहा होता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, अगर हमारे पास इतने मैजिक स्टोन्स होते ही तो हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होते। और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोलता है इस लड़के का आइडिया बिल्कुल बेकार है, अब जल्दी करो। जिस तरीके से हमने पहले सोचा था हमें सभी लोगों की पर्चियां डालनी होंगी और हम 5 पीपल्स को चूज करके उन्हें मॉन्स्टर्स के आगे डाल देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त उस पर्सन के पास चलते हुए एक पर्सन आ रहा होता है और वो बोलता है ओए बूढ़ा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे हो। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो लड़का बोल रहा होता है तुम यहाँ पर पर्चियां डालकर ये डिसाइड करना चाहते हो कि हमें किन 5 पीपल्स को चूज करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कमजोर पीपल्स को चूज करके उस मॉन्स्टर के आगे डाल सकते हैं। और उनमें से एक कमजोर पर्सन इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है। और ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन हम देखते हैं वो लड़का अपना डैगर निकाल रहा होता है, जिसे देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा डर गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। तुम सभी स्ट्रॉन्ग पीपल्स को यहाँ पर तमाम वीक लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो हमें सेक्रीफाइस करना चाहते हो। क्या तुम लोगों को इस चीज में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तो सुनकर वो लड़का बोल रहा होता है क्या कहा तुमने, शर्म नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर अपने लिए वोटिंग करवा सकते हो, और अगर यहाँ पर किसी एक पर्सन ने भी बोल दिया कि तुम्हें जिंदा रहना चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। और ये सुनकर वो पर्सन अपने आसपास देख रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनमें से कोई भी पर्सन नहीं बोल रहा होता, क्योंकि यहाँ पर सभी को अपनी जान की परवाह होती है। नहीं इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन किंग के पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है हे लड़के, तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए क्यों ना तुम यहाँ पर मौजूद कुछ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को मार डालो और उनके मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब कर लो, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और फिर तुम्हें दूसरे लोगों की मैजिक स्टोन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं इसी वक्त कोई पर्सन उस आदमी को एक बहुत ही जोर से पंच मारता है और इसी के साथ वो पर्सन चिल्लाते हुए उस पर्सन से बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक लोगों को सेक्रीफाइस करने वाले हैं और उनमें से तुम भी एक हो। लेकिन ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी भी एक फैमिली है और मैं वहाँ पर वापस जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सेक्रीफाइस मत करो। और हम देखते कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आपस में लड़ना स्टार्ट हो गए होते हैं और ये देखकर किंग सोच रहा होता है ये सभी लोग आपस में फाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पर्सन जीत जाएगा वो ये कह सकेगा कि मैं इससे स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए हमें इस वीक पर्सन को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। और ये सच में बिल्कुल बकवास चीजें हैं। लेकिन इस वक्त किंग बोलता है सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, और अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ तुम्हें इस चीज को मानना ही होगा। इसी के साथ किंग वहाँ पर लोगों की तरफ इशारा करते हुए टोटल 15 लोगों को सिलेक्ट करता है और वो इनसे बोलता है मैं तुम लोगों से अब जो कहने वाला हूँ तुम्हें इस चीज को मानना ही होगा, वरना 5-5 करके 3 डेज में तुम लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ऑल्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब टोटल 29 मिनट्स रह चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त इस ऑल्टर का गेट ओपन होता है और उसके बाहर मिही खड़ी हुई होती है। लेकिन इस वक्त वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है और वो बोलता है अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह हो रही है तो तुम्हें उसके साथ ही चले जाना चाहिए था। और हम देखते हैं ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि संगजिन होता है। तुम्हें ये उससे बोलती है संगजिन मुझे लगता है तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो कि किंग कैसा पर्सन है। ये सुनकर संगजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ में ही बोल रही होती है सच तो ये है कि मैं भी किंग के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मुझे यही लगता है कि अगर मैं उसके साथ जाती तो मैं उसकी हेल्प नहीं करती बल्कि मैं उसके ऊपर बर्डन ही बन जाती, क्योंकि किंग मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुनकर संगजिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगता था कि मैं ही किंग के बारे में ऐसा सोचता हूँ, लेकिन मुझे अब पता चला है कि मिही भी किंग के बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचती है और फ्यूचर में किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। और इस वक्त मिही वहाँ से जाते हुए बोलती है संगजिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुकी तो किंग वापस आने के बाद मुझे उन सभी लोगों की तरह बहुत ही ज्यादा डांटेगा। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब किंग ने यहाँ पर टोटल
15 पीपल्स को सिलेक्ट कर लिया होता है। तो किंग इनसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है। फर्स्ट ट्यूटोरियल को खत्म हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक बहुत ही ज्यादा लोगों ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने आप को इस वर्ल्ड के अंदर मुकम्मल तौर पर ढाल लिया है और वो समझ चुके हैं कि अगर उन्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो उन्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। लेकिन आखिर इतने टाइम में तुम लोग क्या कर रहे थे? और अब मैं सिर्फ तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम में से हर एक पर्सन को मुझे अपने 2 मैजिक स्टोन्स देने होंगे, जिन्हें मिलाकर टोटल 30 मैजिक स्टोन्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने 60 मैजिक स्टोन्स की डील की है, इसलिए जब तक मैं उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा हूँ तुम लोगों के पास 75 हॉर्स मौजूद है और इस टाइम के दौरान में तुम्हें हंटिंग करके 2 मैजिक स्टोन्स और हासिल करने होंगे, जिन्हें तुम मुझे बाद में पे करोगे। और अगर तुम्हें सेकंड ट्यूटोरियल से पहले खुद को सेव करना है तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा, वरना यहाँ पर मुझे दूसरे लोग तुम्हें सेक्रीफाइस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिही वहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है किंग ने उन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा डांटा था, लेकिन ये उनके लिए अच्छा भी है क्योंकि अगर वो हंटिंग करके किंग के लिए 2 मैजिक स्टोन्स को हासिल भी करेंगे तो इससे उनका एक्सपीरियंस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा और वो अपने लिए हंटिंग भी कर पाएंगे। और इसीलिए मैं भी यहाँ से जा रही हूँ ताकि मैं भी खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। और इसी के साथ मिही वहाँ से जा रही होती है, लेकिन इसी वक्त संगीत उससे बोलता है मिही, जब तक किंग अल्टर के अंदर मौजूद है क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहोगी? अगर तुम चाहो तो हम सभी लोग एक साथ जाकर हंटिंग कर सकते हैं। और ये सुनकर मिही हंसते हुए बोलती है, संगीत तुम्हारी ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अभी के लिए तो मैं अकेले ही हंटिंग करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन इस बारे में मैं बाद में सोच सकती हूँ। और इसी के साथ मिही वहाँ से चली जाती है और मिही को वहाँ से जाते हुए देखकर संगीत सोच रहा होता है, जब लास्ट टाइम मिही हमारे साथ थी तो मैं जानता था कि मिही आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन आज जब मैं मिही को देख रहा हूँ तो मैं इस चीज का अंदाजा लगा सकता हूँ कि मिही पहले से खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुकी है और ये फ्यूचर में खुद को और भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और इसी के साथ संगीत अपने ऊपर गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ कि किंग की नजरों में मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे खुद को किंग के सामने साबित करना होगा और मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं पहले वाला यूजलेस संगीत नहीं रहा। और इसी वक्त हमें यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि संगीत के पास आ चुके होते हैं। और इसी वक्त उनमें से एक पर्सन बोलता है, ओए लड़के, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये सुनकर संगीत बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो यहाँ से जा सकते हो। इसी वक्त एक पर्सन सामने आता है और वो बोलता है, अरे दोस्त, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे कई बार बोला है कि दूसरे लोगों से सही तरीके से बात क्या करो, लेकिन इसे दूसरे लोगों से बातें करना आता ही नहीं है। मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं मुझे उन लोगों से पता चला कि तुम उन लोगों को लीडर हो, तो क्या ये बात सच है? तो ये सुनकर संगीन बोलता है, लीडर? हाँ, शायद तुमने ठीक कहा, मैं उनका लीडर हूँ। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा फनी अंदाज में हंसते हुए बोलता है, असल में बात ये है कि मैं तो बस उनका दोस्त हूँ, पता नहीं क्यों वो लोग ही मुझे अपना लीडर समझते हैं। और ये सुनकर वो पर्सन ही हंसते हुए बोलता है, अरे तुम तो काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो, मुझे लगा था तुम एक बुरे लड़के हो, लेकिन तुम तो एक काफी ज्यादा नाइस पर्सन हो। और ये सुनकर संचिन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो वो पर्सन बोलता है, दोस्त, असल में मैं तुमसे उस लड़के के बारे में बात करना चाहता हूँ जो भी कुछ देर पहले इस ऑल्टर के अंदर एंटर हुआ था, क्या हम उसके बारे में बात कर सकते हैं? ये सुनकर संचिन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, बताओ आखिर तुम उसके बारे में क्या बात करना चाहते हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ऑल्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग इस ऑल्टर के अंदर आ चुका होता है और इसी के साथ वो अपने वेपन के ऊपर अपने पॉइजन को लगा रहा होता है और इसी के साथ वो हो रहा होता है। ये पॉइजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस मॉन्स्टर से मैं फाइट करने वाला हूँ उसकी चमड़ी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये पॉइजन उसके ऊपर तभी काम करेगा जब मैं अपने वेपन को उसकी बॉडी के काफी अंदर तक स्टैब करूंगा। और इसी वक्त किंग अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है जो कि कुछ बीज होते हैं और इसी के साथ किंग उन्हें खा लेता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये बीज असलियत में एक आर्टिफैक्ट है जो कि मुझे उस सबवे स्टेशन पर मिला था और इसे खाने से तुम्हारी बॉडी में जितनी भी थकान होती है वो सारी खत्म हो जाती है और तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। और इसी के साथ किंग सीढ़ियां उतरते हुए उस मॉन्स्टर के पास आ चुका होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में इस जैसे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर से फाइट कर चुका हूँ और इनसे फाइट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन इस वक्त मेरी स्टैट्स बहुत ही ज्यादा कम है और इस मॉन्स्टर से फाइट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और इस वक्त किंग ने अपनी सिगरेट को निकाल लिया होता है और वो अपनी सिगरेट को स्मोक कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, आज कई सालों के बाद मैंने दोबारा इस सिगरेट को स्मोक किया है और इसे काफी टाइम बाद स्मोक करने के बाद मुझे आज काफी अच्छा लग रहा है। और इसी वक्त किंग सीढ़ियों से जंप कर फ्लोर के ऊपर आ जाता है और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ कि इस मॉन्स्टर को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है और ये मेरे लिए बहुत
बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त हम देखते हैं कि किंग एक काफी ऊंची जंप लगाकर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, लेकिन इस मॉन्स्टर को मारना जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसे मारने में इतना ही ज्यादा मजा आएगा। और इसी वक्त किंग ने इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इसी के साथ हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग इस ऑल्टर के अंदर एंटर हो चुके होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही सब लोग होते हैं जो कि कुछ देर पहले संजीत के साथ बातें कर रहे थे। और ऐसे वक्त इन लोगों का लीडर किसी पर्सन से बोल रहा होता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से अंदर भी आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि संजीन होता है। और इसी के साथ उन लोगों का लीडर संजीन से बोल रहा होता है, तो संजीन तुम्हें मेरा ये प्लान कैसे लगा कि जब तुम्हारा दोस्त उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा वीक कर देगा तो हम सभी लोग एक साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करेंगे और हम उस मॉन्स्टर को मार डालेंगे। ये सुनकर संजीन बोल रहा होता है, हाँ तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा है, चलो चलकर